नहीं बताओ। हम सब कैदी हैं अपनी अपनी इच्छाओं को, सपनों के, ख्वाबों के। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो मर्यादाएं हैं, जिम्मेदारियों की हथकड़ियों में हम लोग भी बंद हैं कि नहीं? बोलो। देव की बस देव कौन नहीं है? जिम्मेदारियों की हथकड़ियां लगी हैं कि नहीं? मर्यादाओं की बेड़ियां पड़ी हैं कि नहीं? बोलो। बहू बैठी है, ये बात कहना उचित नहीं है। बेटा बैठा है, गुरुजी ये बात कहना उचित नहीं है। गुरुजी बच्चे बैठे हैं, बाद में बात करेंगे। गुरुजी समधी जी बैठे हैं, अभी ये बोलना उचित नहीं। गुरुजी ये सबके सामने न बोलिएगा। मर्यादा की बेड़ियां हैं कि नहीं? हथकड़ियां सबको पड़ी हैं, बेड़ियां सबको पड़ी हैं। जिम्मेदारियों की बेड़ियों में हम लोग हैं कि नहीं? बोलो। अपनी अपनी जिम्मेदारियां। ये जिम्मेदारी ही तो थी कि समाज में कथा हो रही है, हम लोग हिंदू हैं, एक संत आए हैं, अयोध्या से आए हैं, निमंत्रण भी आया है, कथा हो रही है, आना, ये जिम्मेदारी है कि नहीं? कोई खाली थोड़े, सब लोग व्यस्त हैं, बिजी हैं, काम है, लेकिन जिम्मेदारी, मर्यादा की बेड़ी और जिम्मेदारियों की हथकड़ियां सबके जीवन में है। भय का ताला लगा हुआ है, सबके जीवन में भय है, ये भय का ताला है, बस समाधान की चाबी नहीं मिल पा रही। अच्छा एक बात बताओ, मकान तो बड़ा होता है, दरवाजा तो छोटा होता है ना? दरवाजा बहुत बड़ा होता है, पल्ला तो और छोटा होता है। पल्ला भी बहुत बड़ा होता है, कुंडी तो और छोटी होती है। साहब कुंडी भी बहुत बड़ी होती है, ताला तो और छोटा होता है। ताला भी बहुत बड़ा होता है, चाबी तो और छोटी होती है। लेकिन चाबी जिसके पास होती है मकान में, वही प्रवेश कर पाता है। समाधान की कुंजी जब तक नहीं है, समाधान जब तक नहीं है, तब तक इस शरीर में आनंद नहीं मिलेगा। इसीलिए समाधान की कुंजी अपने पास रखना चाहिए। सबसे बड़ा समाधान भगवान देते हैं, दूसरा समाधान गुरुजन देते हैं, तीसरा समाधान शास्त्र देते हैं, चौथा समाधान सज्जन देते हैं, पांचवा समाधान समाज देता है, छठा समाधान अपना परिवार देता है। देवताओं ने भगवान से विनती की, प्रभु जल्दी आप अवतार लीजिए। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकर आविवेशांस भागेन मन आनक दुंदुभे। भगवान ने कहा मैं आऊंगा। भगवान सबसे पहले वसुदेव जी के मन में आए, मन में। अच्छा सुनो, मन में दुख है, मन में दुख है कि नहीं? मन में दुख है, लेकिन मन में दुख है, लेकिन दुख का कारण बाहर है। तो दुख हो गया मन में और कारण हो गया बाहर। यदि बाहर का कारण मिट जाए तो मन का दुख भी मिट जाएगा। कारण बाहर है और मन अंदर है, दुख अंदर है, दुख का कारण बाहर है। अच्छा एक बात बताओ, पेटी में हीरा रखना हो तो कूड़ा करकट बाहर फेंकोगे कि नहीं? बोलो ना, कि उसी कूड़ा करकट में ही हीरा रख दोगे। घर में भगवान को लाना हो तो झाड़ू पोछा करोगे कि नहीं? वसुदेव जी मन में दुखी थे, लेकिन भगवान के आने के समय दुख रूपी कूड़ा करकट को उन्होंने बाहर फेंक दिया, पेटी को साफ कर दिया, ताकि भगवान आए तो मैं बैठा सकूं। ऐसे आप भी अपने मन के कूड़ा करकट को बाहर करिए, तब तो भगवान आकर के बैठेंगे। बदबूदार लोगों के साथ अच्छे लोग कभी नहीं बैठते हैं। संसार में दुख ही दुख है, किसी ने गाली दिया, किसी ने अपमान किया, शरीर का दुख, व्यवस्था का दुख, तमाम सब चीज़ों का दुख है। इस दुख को बाहर किया जाए। वसुदेव जी ने सब दुख दूर कर दिया, अपनी पेटी को, जगह को खाली कर दिया। भगवान ने कहा जगह खाली रखना, हम आएंगे। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्येवा अजन जन्म रक्षम शांत रक्ष ग्रह तारकम। दिशः प्रसेदु, दिशाएं प्रसन्न हो गईं। गगनम निर्मलोड़ु गणोदयम, आकाश निर्मल हो गया, ताराएं उग आईं।
पृथ्वी मंगलमयी हो गई, पूरा ग्राम बरजा कर रहा, कोयल कूकने लगी, मोर केका करने लगा, चिड़ियां चहचहाने लगी, नारद जी महाराज बीड़ा बजाने लगे, इंद्र जी महाराज मृदंग बजाने लगे। देवता लोग शंख ध्वनि करने लगे और भगवान शिव डमरू बजाने लगे, आकाश गर्जना करने लगा, वर्षा होने लगी, बिजली कड़कने लगी और कड़कती हुई बिजली में, अंधेरे में, आफत में, तूफान के बीच में, कंस के कारागार में ठीक रात्रि के 12 बजे भगवान कृष्ण का अवतार हो गया। वाह वाह वाह, सही हो गया, सही है। अब सब बुआ जी बजाने लगेंगी तब तो रात के 10 बज जाएगा यहीं। हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पांवों की बेड़ियां टूट गई, पहरेदार सो गए। भगवान ने कहा कि ले चलिए, और भगवान दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुए थे, बालक बन गए, और बालक बन करके भगवान जोड़ जोड़ से केहा करके रुदन करने लगे। भगवान बालक बन गए, प्राकृत बालक, और बालक बन करके रुदन करने लगे। बड़े बन करके आए थे भगवान, लेकिन देवकी वसुदेव ने कहा प्रभु बालक बनिए, रोइए, तब तो लगेगा कि हमारे घर बेटा हुआ है। और देवकी और वसुदेव के आग्रह पर भगवान रुदन करने लगे। और जब बच्चा रो दे तो समझ लो हो ही गया। पवन जी बताओ ना, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? अरे रो दे तो हो गया। अशोक जी हो गया ना? बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आइए नंद जी यशोदा जी आकर के स्थान ले ले। वसुदेव जी लाला को लेकर के बाहर निकले। जेल के दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए, बेड़ियां कट गई, पहरेदार सो गए। जब जीवन में भगवान आ गए तो कोई भी बंधन कहाँ रह सकता है। भगवान के नाम से, स्मरण से सारे बंधन खुल जाते हैं। रावण ने भी हनुमान जी को बांधा था, मेघनाद ने बांधा था, कहाँ कोई बंधन रह गया, सारे बंधन खुल गए। बोलो नंद जी महाराज की जय हो। अब वसुदेव जी लाला को लेकर के जमुना पार किए और नंदालय पहुंचे, और नंद भवन में नंद जी की गोदी में कान्हा को रख दिया। अब आइए हम लोग झांकी में दर्शन करते हैं। वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के आ रहे हैं और ला करके नंद जी और यशोदा जी को दे देंगे। गद्दे पर बैठा है, अच्छा बैठ, इसी पर बैठ। अच्छा नंद जी पूरे जम रहे हैं नहीं? अब वसुदेव जी महाराज आ रहे हैं। गोविंद गोकुल आयो, आज गोविंद गोकुल आ रहे हैं। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो।
बाजे नंद भवन में, नौबत बाजे नंद भवन में, नौबत बाजे। मंगल मोद बधायो बधायो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़े दीने और दीने पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बहू जी, नेहा जी, पवन जी जब तक नहीं ठुमकेंगे तब तक जन्मोत्सव माना नहीं जाएगा। हाँ, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। बधाई हो बधाई हो।